सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जितने भी म्यूज़िक प्रोग्रामर हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी रैपर हैं जो हिप हॉप ट्रैक वगैरह बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज़ इसमें मैं सिखाने वाला हूँ कि प्लेलिस्ट पर बीट का पैटर्न कैसे बनाते हैं। सो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल रैक पर हम लोग बीट कैसे डिज़ाइन करते हैं बेसिक वे में और बहुत ही इजी वे में। नाउ सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक पैटर्न इन आवर प्लेलिस्ट। सो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। सो ये हमारा एफएल स्टूडियो जो ओपन हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चैनल रैक पर हम लोग बीट कैसे बनाते हैं, लाइक फॉर कि आपको अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए तो मैं एक पैटर्न बनाता हूँ। होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, चीज़ें बनाकर आप लोगों ने देखी होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और उनके साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी म्यूज़िक सीख रहे हैं। सो like okay, now go on percussion में जाएंगे और लाइक कुछ चीज़ें चूज़ करेंगे। ओके, नाउ आई नीड अ हेड्स। ओके, तो मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि 4x4 पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं और लाइक अपना रेगेटन बीट कैसे बनाते हैं। ये चैनल रैक पर हमने सिखाया था आपको पिछली वीडियो में। सो बस रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे बनाया था। नाउ इसको 8 कर दो, इसको 2x2 कर देता हूँ। और हाँ, ये हम लोग चैनल रैक पर बीट कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। और लाइक या ओके, सो ये हमारे चैनल रैक पर हमने जो पैटर्न बनाया वो चीज़ें हैं। नाउ अब हम लोग बनाएंगे अपने प्लेलिस्ट पर बीट। लाइक आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा इस तरह ला के यहाँ पे बनाते हैं बीट। सो वो कैसे बनाते हैं वो चीज़ चेक करेंगे आज। ओके, सो प्लेलिस्ट पर ट्रैक बनाने के लिए हमें चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो है ये लाइन, जिससे कि आप सेल का काउंट चेंज कर सकते हैं, आप अपना बीट डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 1/2 बीट, 1/3 बीट, 1/4 बीट, 1/6 बीट। सो प्लेलिस्ट के बारे में पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 से लेके 2 तक में, ठीक है, यहाँ आपको 4-4 बॉक्सेस पर एक लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये टेबल। सो अभी क्या है, ये लाइन पर है। अगर हम लोग बीट पर करेंगे तो ये देखो चली गई। अब ये 1 2 3 4। अब अगर किक लगाएंगे या कोई भी सैंपल हम लोग लगाएंगे तो ये कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हम लोगों का अपना 4x4 बीट पे आ जाएगा, ठीक है। बीट पे है तो पर बीट, ओके, पर जो लाइनें हैं ये, तो ये बीट है, तो ये साउंड है, ओके। और अगर आप इसे चेंज करते हो 1/2 बीट तो इसको डिवाइड कर देगा 2 में, मतलब एक बीट को, लाइक एक सेक्शन को, इतने सेक्शन को 2 में डिवाइड कर देगा, ओके। लाइक ये देखो एक लाइन आ गई जो 2 में डिवाइड हो गई। नाउ आप लोग इसमें 2 चीज़ें यूज़ करोगे, ठीक है। अब पहले ऐसा था तो देखो साउंड क्या आएगी, ठीक है, तो ये साउंड आएगी। नाउ इसी तरह से आप 1/3 बीट पर करोगे तो एक बीट के अंदर 3 लाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है चीज़ों को। लाइक अगर आपके पास एक रोटी है मान लो, तो उसमें आप 4 टुकड़े करते हो तो वो 4/4 पे ऐसे जाता है।
फिर एक टुकड़े पे भी आप 2 टुकड़े करोगे तो 1/2 बीट, 1/3 बीट, 1/4 बीट जितने आप चाहो चेंज कर सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से पैटर्न पे बना रहे हो बीट और आप क्या चाहते हो। और ये बाकी स्टेप्स है, अगर आप स्टेप्स करोगे तो हर एक बीट के अंदर स्टेप्स बन जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दिस पैटर्न। ये चीज़ें आपको थोड़ा आप हिट एंड ट्रायल करोगे, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं कि इसे बाय डिफ़ॉल्ट किस पर रखते हैं। बीट बनाते हैं अगर 4/4 पे बनाते हैं तो डायरेक्ट बीट रख देते हैं ताकि ईजी हो। और अगर आप नहीं चाहते हो, आप मैनुअली चाहते हो तो इसे लाइन पर रखो। लाइन पे रख के यू नो दिस पैटर्न अगर आपको याद हो गई है तो आप इस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं कि इस पे प्लेलिस्ट पे किक वगैरह कैसे लाया जाए। ओके, तो पिछले वीडियो में जैसे चैनल रैक पे बताया था कि 4/4 पे आप बना रहे हो तो 1 2 3 ये 4, यहाँ से देखो 1 से लेके 2 तक में ये 4 बीट है अपने पास, बीट कर दिया। सो ये देखो, ओके, यहाँ पे डबल साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद कुछ भी मैंने नहीं डाला है, दैट्स वाई ये आ रही है, ठीक है। ये 4 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब इसमें आप कुछ स्नैप्स डालोगे जैसे पिछले वीडियो में हमने डाला था, सिमिलर सी चीज़ें हैं। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। लाइक ये अभी इस तरह से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यह पैटर्न कैसे बना। अब आप देखो कि जब मैं बोला कि चेंज करूँगा तो क्या करूँगा। बेसिक भाषा में अगर बताया जाए तो किक अगर 4/4 पे है तो आप उसको हाफ कर दोगे, आप स्नैर लगा लोगे उसको। तो 1/2 पे इसको चेंज कर दो, एक स्नैर यहाँ लगा दो, एक स्नैर यहाँ लगा दिया, एक स्नैर यहाँ और एक स्नैर यहाँ लगा दिया। तो अब साउंड देखो क्या हो जाएगा। ओके, सो समझ में आ गया कि चैनल रैक पे हम लोग ये स्टैम्प्स कैसे अप्लाई करते हैं, बीट कैसे अप्लाई करते हैं, ओके, टाइम सिग्नेचर कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ अब हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग किस तरह से, किस तरीके का बीट बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। तो सुनने में अच्छा लगे पहले वो बना लेते हैं, कुछ इतना फास्ट सही नहीं है। सो यस, यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं किक अगर चाहें तो, ठीक है। नाउ आप हाई हेड्स लोगे, जो एक बेसिक ड्रम पैटर्न है वो आपको बता रहा हूँ। तो हेड्स में जाओ, मुझे ये वाली पसंद है। तो अब देखो इसे अगर हर जगह रख दें तो एक्चुअली इट साउंड गुड। ओके ओके, सो आप चाहो तो इसका टेम्पो कम कर लो, मैंने टेम्पो के बारे में ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियो में, जाके आप देख सकते हो ना। ओके, सो लाइक अच्छी पैटर्न बन गई। अब इसमें अगर आप चाहो तो परकशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप जैसे जैसे चीज़ें चाहो अपने मन से आप यूज़ कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ अ हिट एंड ट्रायल। ओके, आप जितना काम करोगे, जितनी कोशिशें करोगे, जितनी चीज़ों को हिट एंड ट्रायल करोगे, आपको पता लगेगा कि क्या करेक्ट वे है। सो आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह से पैटर्न बनेगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बीट बनाते हो अपना लॉजिक लगा के। ओके, सो आफ्टर दिस मैंने बोला था कि इक्वलाइज़र वगैरह से भी मैं बताऊंगा कि कैसे किक बनाते हैं, कैसे स्नैर बनाते हैं। आपके पास अगर कोई सिंगल साउंड है तो उसके साथ कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे। बट हाँ, अभी पहले बेसिक चीज़ों को सीख ले कि लाइक एक बीट बनाने आ जाए, स्ट्रक्चर बनाने आ जाए, देन फिर उस पर जंप करेंगे हम लोग। सो नाउ अब ये थोड़ा सेकर्स वगैरह लेते हैं। वैसे एग सेकर है, आपने देखा होगा प्लास्टिक की एक बल्ब आती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसी होती है।
ये आपने देखा होगा सेकर्स वगैरह, अमेज़न पे आसानी से मिल जाती है, 200-250 की आती है ये। तो इसको प्ले करेंगे अभी हम लोग वर्चुअली। तो चलो ये लेते हैं। अब देखो ये मैंने बोला कि चेंज करना है, तो इसे हम लोग 1/4 पे करेंगे और आई थिंक सो ये सही। या नाउ इट्स साउंड गुड। ओके, अगर थोड़ा इसी को लंबा कर दे तो सेलेक्ट कैसे किया, कंट्रोल क्लिक करके आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और सारे को सेलेक्ट करना है। तो ओके, सो दिस इज़ द पैटर्न। आप प्लेलिस्ट पे कैसे यूज़ करोगे वो चीज़ें देखी। एवरी टाइम आपको ये टाइम सिग्नेचर को चेंज करना होगा ताकि आप इस चीज़ को बना सको। ओके, नाउ अगर कुछ चीज़ें और लगाऊं इसमें ऐड करूं, सो आई थिंक सो इट्स गुड। ओके, यू कैन ऑल्सो कट दिस टेल। ओके, इसका अगर लंबा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो इसकी टेल को, और लाइक आप इस तरह से यहाँ पे पकड़ के इसे डाउन करोगे तो आप इसकी टेल को छोटा कर पाओगे। बाकी इसमें कट वगैरह भी आप लगा सकते हो जिससे कि चीज़ें आपकी स्मूथ बने। ओके, सो आई थिंक सो ये इट्स ऑन। ओके ओके ओके, आई थिंक सो नो इट्स गुड। अब आप इसकी साउंड्स को थोड़ा कम कर सकते हो। अभी FL स्टूडियो में नया फीचर आया क्यूबेस वाला कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी कम कर सकते हो इसकी डीबी। बट आप इसकी डीबी कम कर रहे हो, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी लाउडनेस भी कम होगी, वॉल्यूम जो हो रही है वो भी। सो यहाँ से आप पर्टिकुलर को मैनेज कर सकते हो। ओके, अगर चाहो तो ये पैटर्न रखते हैं, ये पैटर्न हुई एक। नाउ अब चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सो अप्रोच आपका कुछ भी हो सकता है चीज़ें बनाने का। सो ओके, अभी यहाँ तक आपने देख लिया कि प्लेलिस्ट पे कैसे हम लोग बीट रखेंगे, कैसे टाइम सिग्नेचर को चेंज करके हम लोग बीट को तैयार करेंगे। तो ये था अपना प्लेलिस्ट पे कैसे बीट तैयार करेंगे इसकी वीडियो। नाउ अब आगे थोड़ी चीज़ें मैं करता हूँ जिसको कि आप देखो, और इफ़ यू वांट टू डू दिस थिंग्स देन आप वीडियो देख के चीज़ें सिमिलर सी करोगे साथ में, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी क्या है। ओके, ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाते हैं और सीधा काम करते हैं। क्रॉस फेड अगर लगा दूँ, ओके, सो यू कैन ऑल्सो पुट सम क्रिएटिविटी इन दिस, और आप कुछ भी बना सकते हो आपकी मर्ज़ी से। ओके, सो ये था पैटर्न जो कि बेसिकली हम लोगों ने बनाया। बहुत सिंपल से पैटर्न है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक ही किसी भी एक साउंड से किक कैसे बनाएंगे और कैसे स्नैर बनाएंगे। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट सैंपल उठाया और इसमें डाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कोई भी एक साउंड रिकॉर्ड करके रखेंगे